हेलो दोस्तों, आप सभी का अंकुर चैनल क्लासेस में स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 28 जनवरी, तो आज 28 जनवरी से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ ग्रुप डी के बारे में। जो भी भाई बहन अभी ग्रुप डी का फॉर्म नहीं बने हो वो अपना फॉर्म जाके भर दे, और जिन भाई बहनों का कास्टी सर्टिफिकेट नहीं बना हो यानी कि जाति प्रमाण पत्र सेंटर का बनवाना है और वही लगेगा, नहीं बना हो तो तुरंत बनवा ले। और समय मतलब एग्जाम की लास्ट डेट से कम 4 से 5 दिन पहले उसको भरने की पूरी कोशिश करें, या इससे पहले जरूर भर दें, क्योंकि लास्ट के 2-4 दिन ऐसे होते हैं कभी साइट स्लो हो जाती है या तो सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी गलती ना करें और बिना समय गंवाए अपने क्लास पे आते हैं। और आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आप विस्तार से समझेंगे और पॉइंट वाइज समझेंगे, क्योंकि पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जो हम पॉइंट में बताते हैं वो क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो बिना समय गंवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस या प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 27 जनवरी को मनाया गया है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 2025 में या 2025 की परेड में 25 की परेड में तीनों सेनाओं का या तीनों सेनाओं की झांकी की झांकी की थीम क्या थी? थीम क्या थी? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट डाल के लिखेंगे थीम। कि थीम क्या थी? थीम थी सशक्त सशक्त और सुरक्षित भारत। सुरक्षित भारत। ये जो जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं की जो इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में जो थीम थी वो थी सशक्त और सुरक्षित भारत। एक क्वेश्चन और बनता है कि 2025 की परेड में हमारे अतिथि कौन थे? अतिथि कौन थे? अतिथि कौन थे? तो पॉइंट बना के लिख लेंगे महामहिम श्री महामहिम महामहिम श्री प्रभु महामहिम श्री प्रभु सुबियाते या सुबी आए। ये 2025 की परेड में आए हुए हमारे अतिथि थे। ये और कहाँ के थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में या 2025 में कौन सा राज्य 2025 में कौन सा राज्य 18 प्रमुख राज्यों में 18 प्रमुख राज्यों में शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कौन शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा।
18 शीर्ष राज्यों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा राज्य पर रहा है। उड़ीसा, उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। अब उड़ीसा आ गया, तो उड़ीसा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि उड़ीसा की राजधानी क्या है। फिर दूसरा बनेगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री कौन है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री की, तो मोहन चरण मांझी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी, मांझी वर्तमान में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, दिवस समारोह, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण, का 18वां संस्करण, संस्करण भुवनेश्वर में शुरू हुआ है, भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है, भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है, आयोजित हुआ है। इतना नोट करिए। एक क्वेश्चन और आ जाएगा, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की झांकी, हाल ही में किस राज्य की झांकी, किस राज्य की झांकी में, झांकी में कृष्ण की, कृष्ण की शिक्षाएं, पॉइंट इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर लेंगे। हाल ही में किस राज्य की झांकी में कृष्ण की शिक्षाएं, औद्योगिक आकांक्षाएं, औद्योगिक आकांक्षाएं, आकांक्षाएं, आकांक्षाएं थीम प्रदर्शित की गई है, आकांक्षाएं थीम प्रदर्शित की गई है, थीम प्रदर्शित की गई है, की गई है। क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में किस राज्य की झांकी में श्री कृष्ण या कृष्ण की शिक्षाएं, प्रौद्योगिक आकांक्षाएं थीम प्रदर्शित की गई हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरियाणा। किस कहां की झांकी में? तो हरियाणा की झांकी में, हरियाणा की झांकी में प्रदर्शित की गई हैं। अब हरियाणा आ गया, तो हरियाणा से क्वेश्चन बनता है कि इसकी राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ हरियाणा की वर्तमान में राजधानी है। अब क्वेश्चन यहाँ ये भी हो सकता है कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये किस और देश की राजधानी है, किस और राज्य की राजधानी है? तो ये पंजाब की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़ है। अब क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम कौन है? तो नायाब सिंह सैनी। वर्तमान में हरियाणा के सीएम कौन है? तो नायाब सिंह सैनी, सिंह सैनी। ये कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा के सीएम हैं। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। हमारे जो भी भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपने भाइयों को शेयर करें, ताकि इस क्लास के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिले और अपने एग्जाम को और अपने लक्ष्य को पाने का एक और अच्छा अंकुर क्लासेस माध्यम से मौका मिले। जो भी भाई बहन स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जो भी भाई बहन एनटीपीसी या रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो अंकुर क्लासेस चैनल पे साइंस की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। जिन भाइयों को क्लास अच्छी लगे वो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में कौन सा हाल ही में कौन सा कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है? पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन जाना जाता है पूर्व के मोती के नाम से? तो हमारा गोवा राज्य। कौन माना जाता है? तो गोवा माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गोवा माना जाता है। गोवा माना जाता है। गोवा के जो तट की जो सुंदरता है उसको प्रदर्शन या उससे प्रभावित होके और गोवा में जो जितने भी सांस्कृतिक धरोहर हैं उसी के तौर पे गोवा को पूर्व का मोती माना जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के राज्यों में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हमारा गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हमारा गोवा सबसे छोटा राज्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ष वर्ष 2025 में वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? दिवस की थीम क्या थी? थीम क्या थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थीम क्या थी? आ गोल्डन इंडिया आ गोल्डन इंडिया आ गोल्डन इंडिया आ गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट हेरिटेज हेरिटेज एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट ये 2025 की गणतंत्र दिवस की थीम थी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितने स्कूलों को गणतंत्र दिवस परेड में या तो गणतंत्र दिवस परेड में कितने सरकारी स्कूलों को शामिल किया गया था? तो 3 सरकारी स्कूलों के शामिल किया गया था। 3 सरकारी स्कूलों को शामिल किया गया था शामिल किया गया था। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कितने कर्मियों की वीरता और सेवा पद से सम्मानित किया गया है? जो परेड 2025 हुई है इसमें इसमें कितने कर्मियों कितने कर्मियों और कितने कर्मियों की वीरता कितने कर्मियों की वीरता और सेवा के लिए पद दिया गया है? कि वीरता और सेवा के लिए या सेवा पद से सम्मानित किया गया या सेवा के लिए या पद से सेवा पद से सम्मानित किया गया है सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितने कर्मियों की वीरता के लिए सम्मानित किया गया है? तो 942। यहां से क्वेश्चन बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट कितने? तो 942 कर्मियों को सेवा पद से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारतीय ऊर्जा सप्ताह हाल ही में हाल ही में भारतीय ऊर्जा सप्ताह सप्ताह 2025
किस माह में आयोजित होगा? 25 किस माह में आयोजित होगा? आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी 2025। किस माह में आयोजित होगा? तो फरवरी 2025 में आयोजित होगा। 2025 में आयोजित होगा। अब इससे जुड़ी क्या बात बता दें, इससे जुड़ी एक पॉइंट है कि ऊर्जा से जुड़ी मुख्य चुनौतियां और प्रगति पर चर्चा होगी। इसमें क्या होगा? ऊर्जा से जुड़ी मुख्य चुनौतियां और प्रगति पर चर्चा होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में आईसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आईसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन बना है? तो उत्तराखंड। आईसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। अब उत्तराखंड आ गया, तो उत्तराखंड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। फिर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। बात करते हैं राजधानी की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इस क्लास के माध्यम से आपको समझा दिए हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसी क्लास देखने के लिए अंकुर चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।